गुड इवनिंग। आज हम अगला एक्सरसाइज अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे और अगली प्रश्नावली में है हमारे पास में बहुलक। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुलक आपने 9th क्लास के अंदर सीखा भी था। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो अधिक बार संख्या आई हो। ठीक है, जैसे अब जो मेन फॉर्मूला है वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन इससे पहले जो 17.8 के जो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन है पहले उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 17.8 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, अधिकतम कौन सी संख्या बार बार रिपीट हुई है? ये 5 एक बार हुआ है, ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कहने का मतलब जो संख्या अधिक बार ज़्यादा रिपीट हो रही है वही क्या होगा? इसका बहुलक होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना कि कौन सा नंबर बार बार आया हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन सा आया हुआ है, तो वो उसका बहुलक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट के थर्ड में देखना कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, वो उसका बहुलक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड के फर्स्ट में सारणी दे रखी है। ठीक है, सारणी में ऊपर x दे रखा है, नीचे f दे रखा है। सारणी के अंदर आपको f को देखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, f वाले में आपको देखना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 2 बार आया हुआ है, 4 4 बार रिपीट हुआ है, 5 6 बार रिपीट हुआ है और 6 3 बार रिपीट हुआ है, 7 2 बार रिपीट हुआ है और 8 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 बार। अब अधिकतम कौन आया हुआ है? ये 6 है। 6 के संगत मान कौन सा है? 5, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है 5। ऐसे इसमें देखना है सबसे मैक्सिमम सबसे अधिकतम कौन सा है? 80, और 80 के ऊपर कौन सा है? 1.3, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 1.3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। मेन जो टॉपिक आएगा, जो मेन चीज़ आएगी फॉर्मूले में, वो आपको करनी है इस क्वेश्चन नंबर 6 छठे से 7वां 8वां और 9वां, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो छठे के लिए जो आपको फार्मूला यूज़ करना है, मैं आपको वो फार्मूला बता देती हूँ कि आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है ना, तो ध्यान देना। अब जो आपका बहुलक का सूत्र आ रहा है वो ये है, आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसके अंदर क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या आ जाएगा? H। ठीक है, अब यहाँ पे L बराबर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा आपने देखी होगी, वो 20 से 30 होती है, तो उसमें छोटी संख्या जो होती है वो है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता और F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता और H है बहुलक वर्ग का अंतराल। अब देखो क्वेश्चन से समझते हैं, सूत्र आपको अपने आप फिर मान रखना आ जाएगा। क्वेश्चन में जो 17.8 का जो पहला सवाल है वो ये वाला है। आपको दे रखा है 0 से 10, फिर दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे उसने आपको दे रखा है 5, 12, 14, 10, 8 और 6, ये उसने आपको दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे अधिकतम संख्या आपको ढूंढनी है, तो सबसे अधिकतम इसमें देखना है आपको। सबसे अधिकतम कौन सा आया हुआ है? 14 आया हुआ है, तो आपको क्या करना है? इस वाले को बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ठीक है, उसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है सबसे अधिकतम बारंबारता 14 है, तो यहाँ पे लिखना सबसे अधिकतम बारंबारता 14 है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? इसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा है? इसके संगत वर्ग कौन सा है? 20 से 30, तो यहाँ पे हम कह लेंगे 20 से 30 है। अब हमें यहाँ से सारे के सारे मान निकालने हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, जो हमें सूत्र में चाहिए था। सूत्र में सबसे पहले L था। L मैंने कहा था कि जो निम्न सीमा है, यानी कि L 20 और 30 में से छोटी सीमा कौन सी है? 20, तो L का मान कितना हो जाएगा? 20। फिर सूत्र में आया था F1। अब देखो यहाँ से रखना सिखा रही हूँ, ये होगा आपका F0, ये होगा F1 और ये होगा आपका F2, ध्यान रखना। ठीक है, जो आपका बॉक्स में बंद है वो F1 का काम करेगा। 1 से पहले 0 और 1 के बाद में क्या आता है? 2 आता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता
बहुलक वर्ग के अंदर ही, मतलब बंद कौन सी है, 14। तो F1 कितना है, 14। F0 पूर्व लिखा हुआ था उसमें, ठीक पूर्व की बारंबारता, तो ठीक 14 से ऊपर कौन है, 12। F0 कितना हो जाएगा, 12। और F2 कितना हो जाएगा, 10, उसके बाद की बारंबारता। ठीक है, H कितना हो जाएगा, 20 और 30 का, 20 और 30 का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, 20 और 30 का अंतर कितना आ रहा है, 10 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बहुलक का सूत्र लिखना है, जो है आपका बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या है, H। ठीक है, अब देखो मान रखो, L का मान कितना है, L का मान है 20। ठीक है, प्लस F1 कितना है, 14 माइनस F0 कितना है, 12 बट्टे में 2 इंटू, ये दोनों इंटू के रूप में है, 14 माइनस F0 कितना है, 12 माइनस, और F2 कितना है, 10 और इंटू में 10, क्योंकि H का मान भी कितना था, इन दोनों का अंतर 10 का। अब 20 का 20 प्लस का प्लस, 14 में से 12 गया तो पीछे बच्चा 2, पहले गुणा करना, 14 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 माइनस 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 की संख्या जुड़ेंगी, ध्यान रखना, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 और इंटू में क्या आ जाएगा, 10। फिर 20 का 20 प्लस का प्लस, 2 का 2, 28 में से 22 को माइनस करोगे तो पीछे कितना बचेगा, 6 और इंटू में क्या है, 10। अब 20 का 20 प्लस का प्लस, 2 को 10 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 20/6। ठीक है, 20/6। अब क्या करना है, 6 का 20 में भाग दे दो या लसब लेके काम कर लो, जो भी आपको करना है आप वैसा काम कर सकते हो। तो देखो 20 में 6 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार गया, 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 20 बनेगा, फिर 3, मतलब 3.33 के सम आएगा। ठीक है, चलता ही रहेगा। अब इसके बाद में 20 का 20 प्लस इसका इसमें भाग देने पे कितना आया, 3.33। अब इसको जोड़ लो, 20 में 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23.33। तो ये आपका क्या हो गया, 23 पॉइंट कितना आ जाएगा, 33। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 का 20 में भाग दिया है, इतनी बार गया है, इसमें 20 में इस 3 को जोड़ा, जोड़ तो आपको आती है, 20 में 3.33 को जोड़ा तो कितना हो गया, ये 23.33। ठीक है, सारे इसमें पीछे 3 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, आप ट्राई कर लेना, नहीं हो तो उसको पूछ लेना।